Hello and very good morning to all my viewers. Hope you are safe and doing good. Welcome back to my channel. This is Sonam. Today it's English class and we will continue our favorite topic, that is spot the errors. As we have already done in our previous lecture, so we will continue more of that. But first of all guys, please subscribe and don't forget to press bell icon so that you can get all the notifications here. And I have given link in description box for previous classes, so you can go there and view all the previous classes. So let's start guys. First one is, the supervisor has confidence in the engineer ability to design the new software. Options A, B, C, D, E. If our option will be no error, then we will opt for E. Right answer is option number B. Here option number B will be our right answer. Just let's see how. The supervisor has confidence in the engineer. यहाँ पर द सुपरवाइज़र कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी. सो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है पजेसिव केस की. यहाँ पर हम पजेसिव केस की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा द सुपरवाइज़र हैज़ कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर्स एबिलिटी टू डिज़ाइन द न्यू सॉफ्टवेयर. मीन्स यहाँ पर हम इंजीनियर की एबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो इंजीनियर्स एबिलिटी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा. नॉट कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी टू, दैट विल बी इंजीनियर्स एबिलिटी. टू will be omitted here. So in the correct sentence will be here engineer's ability to design. तो erroneous part जो हमारा है वो होगा ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज engineer's ability. Move to next question. The next question, instead criticizing why don't you help with the project, no error. क्रिटिसाइज करने की जगह तुम हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते. सो राइट आंसर विल बी हियर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. देखते हैं कैसे. इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग, यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने के अलावा, यानी कि हम कह रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ करने की जगह पर तुम हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते. सो वी शुड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हियर, इंस्टेड ऑफ, that will be the grammatically correct, not instead criticizing. क्योंकि हम यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात कर रहे हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सा होता है इंस्टेड का, इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग वाई डोंट यू हेल्प विद द प्रोजेक्ट. मूव टू नेक्स्ट. Student cannot give no explanation for the homework that was missing from his notebook. Option no error. स्टूडेंट अपने जो उसकी नोटबुक से होमवर्क मिसिंग था उसके लिए वो उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था. हमें बताना है जो एरनस पार्ट है वो कौन सा है. राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, ये जो बी वाला पार्ट है, स्टूडेंट कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन. जब हम ग्रामेटिकली बात करते हैं तो कभी भी दो नेगेटिव वर्ड्स हम एक साथ यूज़ नहीं करते. वी कैन नॉट यूज़ टू नेगेटिव्स इन अ सेम सेंटेंस और इन अ सेंटेंस. हम कभी भी एक साथ दो नेगेटिव वर्ड्स की बात नहीं करते. तो क्या होना चाहिए राइट आंसर, स्टूडेंट कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर नो की जगह क्या होना चाहिए, एनी एक्सप्लेनेशन. सो राइट वर्ड विल बी हियर एनी.
तो हमारा जो राइट सेंटेंस होगा, स्टूडेंट कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द होमवर्क दैट वॉज मिसिंग फ्रॉम हिज होमवर्क। स्टूडेंट अपनी नोटबुक से जो उसका होमवर्क मिसिंग था उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका या नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम नो और कैन नॉट एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे कैन नॉट ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ पर दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नो। सो वी विल यूज़ एनी। कम टू नेक्स्ट। He has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. उसको इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है। इसमें बताना है एरनस पार्ट हमारा कौन सा है। Right answer will be here. Right answer will be here option number B. यहाँ पर बात हो रही है असाइन की। जब भी हम असाइन की बात करते हैं, असाइन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, नॉट विद। विद का यूज़ नहीं करते हैं हम, हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं असाइन के साथ। सो द राइट सेंटेंस विल बी ही हैज़ बीन असाइंड टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? असाइंड टू दैट टीम बिकॉज ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। वी विल नॉट यूज्ड हियर विद, वी विल रिप्लेस विद टू। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असाइन के साथ विद दिया है और हम असाइन को कभी भी प्रीपोजिशनल वे में टू का यूज़ करते हैं। असाइन के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। सो विद मस्ट बी रिप्लेस्ड विद टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The company's new project cannot be launched unless the approval of the board. No error. कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है उसको तब तक अप्रूव नहीं किया जा सकता जब तक कि बोर्ड से उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता। गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अप्रूवल दिया हुआ अनलेस द अप्रूवल। अप्रूवल क्या है? यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अप्रूवल एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज़ कब करते हैं? जब कोई भी उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर क्लॉज हो। जहाँ पर हमने द का यूज़ किया है अप्रूवल के पहले और यहाँ पे अप्रूवल के को भी कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, कोई भी एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। सो सिंपली यहाँ पर अनलेस द अप्रूवल दिया है, सो यहाँ पर द वी शुड ओमिट। यहाँ पे द नहीं होगा, सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं द विजडम ऑफ अकबर इज़ ग्रेट। द विजडम ऑफ अकबर इज़ ग्रेट। हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है, लेकिन हम जब इसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे आगे हम इसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अप्रूवल की बात हो रही है और अप्रूवल को हमने यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है। सो वी विल नॉट यूज़ द बिफोर अप्रूवल। सो यहाँ पर अप्रूवल हमारा द हमारा गलत होगा अप्रूवल के पहले। करेक्ट सेंटेंस विल बी द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। मूव टू नेक्स्ट। Everyone admires Preeti because of her ability to generate so good ideas. No error.
हर कोई प्रीति की तारीफ़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे आइडियाज़ दिए थे। मतलब जो उसके अच्छे आइडियाज़ थे उनको देने की वजह से, उसकी काबिलियत की वजह से हर कोई प्रीति की तारीफ़ करता है या फिर तारीफ़ उसको एडमायर कर रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड आइडियाज़ की। सो ग्रामेटिकली करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सो जो है वो इनकरेक्ट है। क्या होगा यहाँ पे हमें सो को सच से रिप्लेस करना पड़ेगा। देन द सेंटेंस विल करेक्ट। Everyone admires Preeti because of her ability to generate such good ideas. हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था इतने अच्छे आइडियाज़ के लिए। जब हम सो की बात करते हैं तो हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले उसको लगाते हैं तो उसका जो मतलब होता है वो होता है एम्फेसिस, यानी कि उस पे ज़ोर दे के कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो इट्स सो कोल्ड, इट्स सो हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यानी हम यहाँ पे काफ़ी सारा एम्फेसिस दे रहे हैं, प्रेशराइज करके बता रहे हैं। जबकि यहाँ जो सच गुड आइडियाज़ यानी इतने अच्छे आइडियाज़, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उसी फॉर्म में यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से हम उसको एम्फेसिस करने के साथ ही एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ भी हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सच गुड आइडियाज़। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The organization has announced a bonus for all employees who achieve their sales target. No error. ऑर्गेनाइजेशन ने उन सभी एम्प्लॉय के लिए बोनस डिक्लेयर किया है या अनाउंस किया है जिन्होंने अपने सेल्स टारगेट को पूरा कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट जो हमारा एरनस पार्ट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉय। यहाँ पर सिंपली बात हो रही है हु अचीव देयर सेल्स टारगेट। जब हम देयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी एम्प्लॉयज़, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एम्प्लॉय। सो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। द और साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़, द एम्प्लॉयज़ हु अचीव देयर सेल्स टारगेट, जिन्होंने अपने सेल्स टारगेट को पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर and the correct sentence will be the organization has announced a bonus for all the employees who achieve their sales target. means यहाँ पर हम सारे employees की बात कर रहे हैं, so we will use here the and employees. The employees will be the right option here. Next. During the flood, Anand's colleagues prayed for his safety. फ्लड के टाइम जो आनंद के कलीग थे उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए प्रे की। Here right answer will be no error. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ड्यूरिंग द फ्लड आनंद कलीग्स प्रेड फॉर हिज सेफ्टी। फ्लड के टाइम आनंद के जो कलीग थे उन्होंने इसकी सेफ्टी की प्रे की। सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमें हर सेंटेंस में एरर ढूंढने की आदत होती है और हमें लगता है कि हर सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली करेक्ट। Move to next. It is the organization responsibility to provide players with the necessary facilities for their trainings.
ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर्स को नेसेसरी फैसिलिटीज़ उनकी ट्रेनिंग के लिए मुहैया कराई जाएं या फिर उनको प्रोवाइड कराई जाएं। करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरनस पार्ट है, जिसमें एरर है। क्या एरर है? इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पजेसिव केस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पजेसिव केस की बात करें। सो द सेंटेंस विल बी इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right will be organization's responsibilities. Organizations मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर को उनकी जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। Then the sentence will be correct. Again, management is not willing to make no concession to the employees demand. मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की डिमांड को ले करके कोई भी कंसेशन करने की इच्छा नहीं रखता या फिर कोई भी कंसेशन, कोई भी छूट देने के मूड में नहीं है। Right option will be here C. Part C will be erroneous part. Management is not willing to make no concession. हम अभी इस तरीके के एक क्वेश्चन और देख चुके हैं। जब हम एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, देन द सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर नॉट विलिंग दिया है और यहाँ पे हमने नो का भी यूज़ किया है। सो मैनेजमेंट इज़ नॉट विलिंग टू मेक एनी कंसेशन। क्या होगा यहाँ पे? राइट जो होगा वो होगा एनी कंसेशन। किसी भी तरीके के कोई कंसेशन को लेकर के वो तैयार नहीं है। सो दो सेंटेंस नेगेटिव, दो नेगेटिव वर्ड वी कैन नॉट यूज़ इन द सेम सेंटेंस। यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। सो द राइट सेंटेंस विल बी मैनेजमेंट इज़ नॉट विलिंग टू मेक एनी कंसेशन टू द एम्प्लॉयज़ डिमांड। सो आर ऑप्शन विल बी option number C. So the right option will be our option number C. Move to next. It is essential that you study well, but we might have to fail you. ये बहुत ज़रूरी है कि तुम स्टडी करो वरना हम तुम्हें फेल कर सकते हैं। सो एरनस पार्ट कौन सा है इसमें? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तुम स्टडी करो अदरवाइज़, या फिर तुम स्टडी करो वरना हम तुम्हें फेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो बट है वो इनकरेक्ट है। वी विल यूज़ टू और इज़ मीनिंग गोज़ विद अदरवाइज़, यानी कि तुम स्टडी करो अदरवाइज़ वी माइट हैव टू फेल, मतलब हमें तुम्हें फेल करना होगा, हम तुम्हें फेल कर सकते हैं अगर तुमने स्टडी नहीं की। सो यहाँ पे जो बट कंजंक्शन है, ये क्या है? ये कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन यहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सो जो राइट कंजंक्शन होगा वो होगा और। इस कंटेक्स्ट में जो हम कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट विल बी और। सो द राइट आंसर विल बी, राइट सेंटेंस विल बी इट इज़ एसेंशियल दैट यू स्टडी वेल और वी माइट हैव टू फेल यू। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम स्टडी करो वरना या फिर हमें तुम्हें फेल करना होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
The last, David and me are like brothers but from different mothers. No error. डेविड और मैं भाई की तरह हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग मदर से हैं, यानी डिफरेंट माँ हैं. राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर ए. डेविड एंड मी, डेविड और मैं, यहाँ पर मी की बात हो रही है. मी क्या है? मी आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है. आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव जो केस है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है? मी है. सो मी इज़ इनकरेक्ट हियर and we should use I instead of me. David and I are like brothers but from different mothers. David और मैं एक ही भाई की तरह हैं लेकिन दोनों अलग अलग मदर से हैं. जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना ला करके सीधे पर्सनल प्रोनाउन का जो आई या फिर जो दूसरा अगर नाउन है या फिर उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देता है. सो द राइट आंसर विल बी हियर आई. वी विल रिप्लेस आई विद मी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. David and I are like brothers but from different mothers. So guys, that's all for today, but we will continue this topic in our next class. I have given links in description box. You can go and view the previous topics, and please don't forget to subscribe and press the icon so that you can get all the notification there. Guys, keep watching. See you next class. Take care and bye bye.